मैं बता रहा हूँ कि ये सेशन में आप क्या क्या सीखने वाले हो। देखो मैं जो मेरे YouTube चैनल में ना जो मैं सेशन में सिखाने वाला हूँ ना, वो आपको मेरे YouTube चैनल पे नहीं मिलेगा, तो यहाँ फोकस करना, ठीक है। देखो मैंने देखा ना कि बहुत सारे यहाँ पे बिगिनर है जो जिनको ये मालूम नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है, कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे एज ए बिगिनर टॉपिक, कॉल व्हाट इज कॉल, व्हाट इज पुट, व्हाट इज स्ट्राइक प्राइस, व्हाट इज एटीएम, व्हाट ओटीएम, ये सब मैं बात करने वाला हूँ, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है टेक्निकल एनालिसिस। बहुत लोग यहाँ पे बोलेंगे ना टेक्निकल, ये तो मैं जानता हूँ, ठीक है, डोंट वरी। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक क्या होता है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हो, मगर मैं आप लोग से सवाल पूछा रहा हूँ, आर यू प्रॉफिटेबल ट्रेडर? आप प्रॉफिट बना रहे हो मार्केट से? यस, ऑब्वियस सी बात है, नो, बिकॉज मैं बोला ना कि मैं लाइव रहता हूँ डेली मार्केट में, मुझे मालूम है एक रिटेल ट्रेडर का क्या पेन है क्या नहीं है ना, हर चीज से मैं वाकिफ हूँ, ठीक है। क्योंकि ये सब मार्केट से ग्रेड हो चुका है। अब मार्केट में केवल और केवल चलता है कैंडल साइकोलॉजी। उसके बाद अगर मार्केट साइडवे है, मोस्ट ट्रेडर कहां फंस जाते हैं? साइडवे मार्केट में फंस जाते हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि मार्केट कब ट्रेंडिंग होगा, ये होता है लिक्विडिटी जोन। लिक्विडिटी जोन में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा बायर और सेलर होते हैं। अब आपको मालूम नहीं है कि कहाँ लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। अब आपको मालूम नहीं है कहाँ लिक्विडिटी जोन है, तो आप क्या होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप साइडवे मार्केट में फंस जाओगे। क्योंकि ये लिक्विडिटी जोन के पास जो भी मूवमेंट आना रहेगा ना, चाहे तो अप ट्रेंड चाहे तो डाउन ट्रेंड, यही लिक्विडिटी जोन के पास आएगा। ये लिक्विडिटी जोन में ड्रॉ करने वाला, ये आपका स्टॉक में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, क्रिप्टो में, हर जगह काम आता है और बहुत ही परफेक्टली काम आता है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा डाउन लास्ट। जो थोड़े पुराने ट्रेडर हो ना, उनके बारे इसके बारे में जानते होंगे। आपने देखा होगा एक्सपायरी दिन क्या होता है, अचानक से, ठीक है, 2 रुपीज या 5 रुपीज या फिर 6 रुपीज या 8 रुपीज का प्रीमियम अचानक से क्या होता है ना, ब्लास्ट हो जाता है। मतलब कि 100 रुपीज 200 चला जाता है। कितने लोगों ने ये चीज नोटिस किया? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स थम्स अप करना प्लीज। कितने लोगों ने नोटिस किया ये चीज? जो इंटरेक्शन रखना मेरे से। थम्स अप, ठीक है, वो लोग नोटिस किया, ठीक है। अब देखो ये चीज जो होता है, इसको मैं गांव राज बोलता हूँ, जो मेरा रूल के हिसाब से चलता है। ये गांव राज क्यों आता है, ठीक है। तो ये गांव राज मैंने इसको नाम दिया। अब ये गांव राज आप कैसे पकड़ोगे, ठीक है, मैं बताऊंगा आपको निफ्टी में कैसे गांव राज आप पकड़ोगे और कैसे मालूम चलेगा आपको कि कब मार्केट में इतना बड़ा मूवमेंट आने वाला है। इसका कुछ रूल है, आपको कहां पे एंट्री करना है, कहां पे एसएल लगाना है, क्या टारगेट होगा, क्या टाइमिंग होगा, क्या स्ट्राइक प्राइस होगा, सब कुछ मैं डिटेल से यहाँ पे आपको आज बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा द लॉरेंस सेटअप। जब मैंने स्टार्टिंग किया तो इसका नाम लॉरेंस सेटअप था, बट अभी इसका एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी के कारण ना इसको लोग द लॉर्ड लॉरेंस के नाम से जानते हैं। और हमारे कम्युनिटी में ये बहुत ज्यादा फेमस हो, बिकॉज ये जो है ना बहुत ही हाई से ट्रेड करता है। और अगर आप बिगिनर हो, अगर आप एडवांस लेवल का ट्रेडर हो, अगर आप मेंटर हो, हर एक इंसान इसको यूज करना चाहता है एक बार, ठीक है। बिकॉज ये निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में, सेंसेक्स में, स्टॉक में, फॉरेक्स में, कमोडिटी में, हर मार्केट में परफेक्टली काम करता है। नाउ ये लॉरेंस सेटअप है क्या? देखो लॉरेंस सेटअप, उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग बताना प्लीज कि कितने लोगों को ये मालूम नहीं है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आता है? एंट्री में आता है, एसएल लेने में आता है, या टारगेट में आता है? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां पे होता है, एंट्री, एसएल या टारगेट? एंट्री एसएल एसएल, पता नहीं कहां चलता है। यस, देखो राइट, मैं तीनों बताता हूं। देखो होता क्या है ना कि मेरा भी यही प्रॉब्लम था। आज से 3-4 साल पहले मेरा भी यही प्रॉब्लम था कि मुझे पता नहीं था ना कि मार्केट में एंट्री कहां करना है, एसएल कहां लेना है, टारगेट कहां लेना है। और मार्केट इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग था ना, मार्केट इतना ज्यादा ट्रैप करता था, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सबसे लेके इतना ज्यादा ट्रैप होता था ना कि मैं हर जगह फंस जाता था, ठीक है। तो उसी को सोल्यूशन को निकालने के लिए मैंने एक सेटअप बनाया, लॉरेंस सेटअप, ठीक है। और ये आपको लाइव मार्केट में आपको बताता है कि कहां पे एंट्री करना है। ये लाइव मार्केट में आपको बताएगा कहां पे एसएल लगाना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की लाइव मार्केट में ये बताएगा आपको कहां पे ट्रेड से बाहर होना, आउट होना है, ठीक है। ये आपको 5 मिनट पहले बताता है। दिस इज नॉट ए लैगिंग सेटअप, दिस इज लीडिंग सेटअप। ये 5 मिनट पहले ही आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है। ये सब कुछ बता देगा। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस क्या पता है इस पे? नो चार्ट पैटर्न यूज, नो कैंडलस्टिक यूज, नो ऑप्शन चेन यूज, नो ओआई डाटा यूज, नथिंग यूजलेस यूज, कुछ भी आपको यूज नहीं करना ये सब। और लास्ट 40 डेज में अगर मैं निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल ट्रेड की बात करता हूं तो ओनली 4 स्टॉप लॉस लगा है इंट्राडे में। और लास्ट अगर हम लोग स्कैल्पिंग की बात करते हैं, जो मैं लाइव में पब्लिक में करवाता हूं, लास्ट 20 डेज में
ओनली 3 स्टॉक को सजा है। अब ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि मैं कुछ हवा में बातें कर रहा हूँ, मैं डेली लाइव रहता हूँ, बोला ना कि मैं ऐसा नहीं कि आज मैं सेशन ले रहा हूँ तो कल से गायब हो जाऊंगा। मैं क्रिप्टो फॉरेस्ट हर जगह लाइव रहता हूँ, ठीक है। तो अब वीडियो मेरा वहीं पर यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, कोई भी वीडियो कभी भी उठा कर देख लोगे तो आपको खुद मिल जाएगा कि कैसे मैं लाइव में खुद ट्रेड लेता हूँ, खुद लोग मेरे साथ ट्रेड लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कि मैं बहुत लोग यहाँ बोलेंगे सो योर पैनल, डोंट वरी, मैं अपना पैनल तो दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। मेरे साथ ना लेवल ऑफ 500 से ज्यादा लोग एक साथ मेरे साथ ट्रेड करते हैं। मेरा पूरा कम्युनिटी है, हेल्दी कम्युनिटी, रियल ट्रेडर कम्युनिटी, उन सबसे मिलवाऊंगा, उन सब का पैनल दिखाऊंगा, ठीक है। प्लस अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आपके लिए स्कैल्पिंग भी सही है, उसमें कर सकते हो। प्लस अगर आप फॉरेस्ट करते हो, क्रिप्टो करते हो, कमोडिटी करते हो, जो भी मार्केट यूज करते हो, हर मार्केट में लॉजिक का काम करता है। प्लस मान के चलो आप स्टॉक ट्रेडर हो, ठीक है। अब आपको 10,000 इंडिया में स्टॉक है। अब आपको कैसे मालूम चलेगा कि कौन से स्टॉक में आज मॉर्निंग में मूवमेंट आने वाला है? ये आपको लॉरेन निकाल के देगा। 2 से 3 स्टॉक निकाल देगा, उसमें आप इंट्राडे कर सकते हो, चाहे तो ऑप्शन कर सकते हो, चाहे तो आप फ्यूचर कर सकते हो, आपके ऊपर में, ठीक है। क्योंकि देखो रोज तो रिलायंस और एचडीएफसी में मूवमेंट आएगा नहीं, ठीक है। तो आप जो रोज तो उसको ट्रेड नहीं कर सकते, बट आपको लॉरेन बता देगा कि कैसे शॉर्टलिस्ट करके आपको लॉरेन के साथ ट्रेड लेना है, वो सब कुछ आपको बता देगा, ठीक है। तो दिस इज द लॉरेन सेटअप गाइस, और बहुत रिवर्स काम करता है। ओके, एक्साइटेड। और मैं बता रहा था ना कि देखो अभी यहाँ मेरे साथ ना 500 से ज्यादा लोग हैं। मैं जानता हूँ कि ये सेटअप गांव लाट टॉलरेंस तक पहुंचते पहुंचते यहाँ से 20% लोग गायब हो जाएंगे। रीजन क्या है? देखो उन लोगों के पास पेशेंस नहीं है। अगर आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपके अंदर में पेशेंस होना बहुत जरूरी है। पेशेंस इन द सेंस कि अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपके अंदर में पेशेंस, डिसिप्लिन, ये कामनेस बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं स्टार्टिंग करूंगा बिगिनिंग टॉपिक से, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पे 50% ज्यादा लोग बिगिनर है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा कि इस टॉपिक तक पहुंचे, और वही लोग को मिल पाएगा ये टॉपिक, ये सारा कुछ जो यहां तक आएगा। ओके, बस तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट करता हूं। देखो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले बिगिनर टॉपिक से कि अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो कहां से करोगे, कैसे करोगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ना, जब मैं लाइव रहता हूं तो सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है ना कि अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो कितना कैपिटल से स्टार्ट करूं। तो मुझे सबसे ज्यादा जो सवाल आता है वो आता है कि अगर मैं 5,000 से स्टार्ट कर सकता हूं। देखो 5,000 कैपिटल क्या है? 5,000 कैपिटल एक गैम्बलिंग माइंडसेट कैपिटल है। ओके, आप 5,000 से ट्रेडिंग तो स्टार्ट कर सकते हो, बट ट्रेडर नहीं बन सकते हो। आपका 5,000 कभी 10,000 हो जाएगा, कभी 15,000 हो जाएगा, और कभी आपका जीरो भी हो जाएगा। और बार बार कितने लोग यहाँ पर ऐसे भी होंगे ना कि 5,000 डाल के ना 50,000 से ज्यादा का लॉस होकर बैठे हैं। तो ये जो गैम्बलिंग माइंडसेट कैपिटल है ना, उसको कभी यूज मत करना। इससे में आप डाउन बैक जरूर कर सकते हो, बट ट्रेडिंग के लिए सही कैपिटल नहीं है। आपका जो कैपिटल मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है आपका कम से कम मिनिमम कैपिटल, आप 15K to 20K कैपिटल से आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो। ओके, और ये भी जो कैपिटल होना चाहिए ना, वो आपका हार्ड एंड मनी होना चाहिए, आपका पैसा होना चाहिए, आपका मेहनत का पैसा होना चाहिए। कभी भी लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना। सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं ना लोग, कि लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं। और अगर आप लोन लेकर ट्रेडिंग करते हो तो आपके अंदर में प्रेशर आ जाता है, प्रेशर आता है जिसके कारण से आपको लॉस होता है, ठीक है। तो लोन लेकर ट्रेडिंग मत करना। ये पैसा आपका पैसा होना चाहिए जिसको आप वैल्यू करो। और स्टार्टिंग में क्या है ना कि आप प्रॉफिट और लॉस पे फोकस मत करो, आप ना कैपिटल सेविंग में फोकस करो। एक मंथ जो है, एक मंथ प्योर कैपिटल सेविंग में फोकस करो कि मुझे कैपिटल सेव करना है। 2 से 3 दिन में ही लोग ना अपना कैपिटल उड़ा देते हैं। आप अगर आपने 1 से 2 मंथ अपना कैपिटल बचा लिया तो आपका नेक्स्ट डे से ही आपका कैपिटल ग्रो होने लगेगा। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है और आपको ट्रेडिंग करना तो कहां से स्टार्ट करोगे। तो जो सबसे ज्यादा ट्रेड होता है वो निफ्टी बैंक निफ्टी है। ये क्या है? एक इंडेक्स फंड है, निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, ये क्या है ना, इंडेक्स फंड है। अब निफ्टी 50 क्या है? इसके अंदर में ना इंडिया का टॉप मोस्ट 50 स्टॉक है। ओके, अब इसका जैसे प्राइस अभी चल रहा है 24,000, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, 24,000। अब अगर आप इसको डायरेक्टली बाय करने जाओगे, ठीक है, अगर आप डायरेक्टली बाय करने जाओगे तो आप इसको डायरेक्टली तो बाय कर सकते हो, बट इसको फ्यूचर में बाय कर सकते हो, और आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगा। व्हाट इज डेरिवेटिव? 2 तरह के होते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो फ्यूचर तो बाय कर सकते हो, बट आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। ओके, तो इसको आप कैसे बाय करोगे? इसको बाय करने के लिए आप यूज कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। ऑप्शन ट्रेडिंग जहां पे आप इसको डिस्काउंटेड प्राइस में बाय कर सकते हो, जैसे 50 रुपए में, 100 रुपए में, 100 रुपीज, 50 रुपीज, ऐसे बाय कर सकते हो। इसके लिए होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में 2 चीज आता है, ठीक है। एक आता है सी जिसको हम लोग कॉल ऑप्शन बोलते हैं, एक आता है पी जिसको हम लोग पुट ऑप्शन बोलते हैं।
व्हाट है, इसको हम लोग कॉल यूरोपियन भी बोलते हैं, इसको फुट यूरोपियन भी बोलते हैं। अब सिंपल चीज समझो, ज्यादा अपने आपको कॉम्प्लिकेट मत करना। लोग क्या है ना कि सबसे जो नए ट्रेडर होते हैं ना, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाते हैं। ओके, अपने आप कभी भी ओवर एनालिसिस मत करो। ओवर पॉइंट से एक मिनट ऊपर जाने वाला है आपका व्यू है। मार्केट में आपका तीन व्यू होता है, ठीक है। फर्स्ट व्यू होता है, अगर व्यू आपका है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो आप यहाँ से कॉल को बाय करोगे। इसको हम लोग बुलिश मार्केट भी बोलते हैं, या फिर अप ट्रेंड मार्केट। और अगर आपका व्यू है कि मार्केट इस प्राइस पॉइंट से नीचे गिरने वाला है, तो यहाँ पे पुट को बाय करोगे या पी को बाय करोगे, ठीक है। इसको हम लोग बियरिश मार्केट भी बोलते हैं, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड मार्केट भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ मार्केट का तीसरा फेज भी होता है, जो होता है साइडवेज। ओके, साइडवेज। अब ये जो फेज होता है ना, यहाँ पे आप कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको हमेशा लॉस ही होगा। बिकॉज ये जो जोन है ना, वो 80% टाइम मार्केट साइडवे होता है, और 20% टाइम ही मार्केट चाहे तो कॉल साइड जाएगा, चाहे तो पुट साइड जाएगा। और मोस्ट ऑफ द रिटेल ट्रेडर क्या होता है ना, इस साइडवे मार्केट में फंस जाते हैं। अब बहुत सारे लोग पूछेंगे कि कैसे मालूम चलेगा कि कब मार्केट साइडवे होने वाला है, कब मार्केट ऊपर जाने वाला है, कब नीचे आने वाला है। ये सब मैं लिक्विडिटी जोन का जब टॉपिक आएगा ना, उस समय बताऊंगा कि कैसे आप साइडवे मार्केट से सेफ हो, और मार्केट में कब ट्रेंडिंग होगा वो आपको आइडिया होगा, ठीक है। तो तीन फेज मैंने बताया, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवे। नाउ अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो कहां से करोगे? मैं आपको निफ्टी 50 का एक चार्ट खोल के दिखाता हूं। दिस इज वन निफ्टी 50 चार्ट। अब इसका निफ्टी 50 चार्ट का ना, इसको आपको ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा। मैं लेफ्ट क्लिक करके, राइट क्लिक करके ऑप्शन चेन खोलूंगा, तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारा आपको डाटा दिख रहा होगा, ये इसका ऑप्शन चेन का डाटा है, ठीक है। ये निफ्टी 50 का ऑप्शन चेन का डाटा है। अभी निफ्टी 50 इसको हम लोग बोलते हैं टिकर प्राइस, ठीक है। याद रखना, हर इंडेक्स का एक्सपायरी होता है, और इसका एक्सपायरी अभी चल रहा है 5 सितंबर को, ये एक्सपायरी होगा, ठीक है। इंडेक्स का जो एक्सपायरी होता है वो वीकली होता है, और जो स्टॉक का एक्सपायरी होता है वो मंथली होता है। तो नाउ ये होता है उसका स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। इसको हम लोग इस लाइन को बोलते हैं पूरा पूरा स्ट्राइक प्राइस। ये होता है पूरा पूरा कॉल साइड, जो होता है पुट साइड। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम, इसको बोलते हैं हम लोग पुट का प्रीमियम, ठीक है। अब मैं आपको सिंपली बता रहा हूं कि ऑप्शन बाइंग कैसे करना है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए जो बिगिनर है उनके लिए बता रहा हूं। अगर आपको अभी स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ट्रेडर नहीं बन पाओगे, ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, तो कैसे करोगे? ट्रेडर बनने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो सिंपली देखना, जब जहां आप ब्लू टिकर चल रहा है, ये ब्लू टिकर जहां चलता है, वहां का स्ट्राइक प्राइस, 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर और 2 स्ट्राइक प्राइस नीचे, ठीक है। इसको फोकस करो, और अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है किसी प्राइस पॉइंट से, तो आप सिंपली यही 2 स्ट्राइक प्राइस, जो नए ट्रेडर होते हैं ना, क्या करते हैं ना कि कम जो प्राइस होता है, प्रीमियम होता है, वो स्ट्राइक प्राइस लेके और फंस जाते हैं, बड़े क्वांटिटी में उठा लेते हैं। अभी आप एटीएम, इसको हम लोग एटीएम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं। अभी आप ये 2 स्ट्राइक प्राइस, ये 2 स्ट्राइक प्राइस, यही 2 स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करो, ठीक है, जहां भी ब्लू टिकर चल रहा है, ठीक है। अब यहां से मान के चलो आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे? 25,200 का कॉल को बाय कर लो। अभी क्या चल रहा है इसका प्राइस? 188। आपको मिनिमम एक लॉट को बाय करना ही पड़ेगा, ठीक है। एक लॉट में होता है 25 क्वांटिटी इंटू 25। अब आपको जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा ना, इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा इसको इंटू करने के बाद। अब मार्केट अगर आपके व्यू के साथ में चलता है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा, मार्केट साइड में हो तो लॉस होगा, मार्केट नीचे जाएगा तो लॉस होगा। तो आपका प्रॉफिट बनाने का चांसेस कितना है? एज ए बायर आपका प्रॉफिट बनाने का चांसेस कितना है? ओनली 33%, और लॉस होने का चांसेस कितना है? 66%। गॉट इट? तो एज ए ऑप्शन बायर आपको अभी ये 4 स्ट्राइक प्राइस फॉलो करना है। अगर आप बिगिनर हो तो, जो थोड़ा सा एडवांस ट्रेडर होंगे उनको मालूम होगा, ठीक है, कि कैसे सब कुछ होता है। बट मैं अगर आप बिगिनर हो तो अभी ये 4 स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करो, और 4 स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड का प्लान करो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होते हैं ना कि क्या करते हैं ना कि पूरा पूरा ऑप्शन चेन को एनालिसिस करने लगते हैं कि ये डाटा भी चेक कर लेते हैं, वो डाटा भी चेक कर लेते हैं, ऐसे कर देख लेते हैं, वैसे देख लेते हैं। जितना ज्यादा ओवर एनालिसिस करोगे, यू बिकम पैरालिसिस, ठीक है। तो जितना सिंपल ट्रेडिंग रखोगे ना, उतना आपको ट्रेडिंग करने में मजा आएगा। जितना ज्यादा ओवर एनालिसिस करोगे, उतना ज्यादा पैरालिसिस हो जाओगे और फॉर्म में चले जाओगे। तो एज ए सिंपल ट्रेडिंग आप बस ये 4 स्ट्राइक प्राइस को फॉलो करो। अगर आपका व्यू है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल साइड को ले लो, अगर आपका व्यू है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट साइड को ले। सिंपल। और गाइस देखो, बहुत सारे लोग यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज इस पे एडेड होता है, जैसे कि ऑप्शन ग्रीक होता है, ठीक है, वाई परसेंटेज होता है, वॉल्यूम होता है, ये होता है, वो होता है। मैं बोल रहा हूँ बेसिक सीखो, ठीक है। बेसिक का यूज ना उतना होता नहीं एज ए ऑप्शन बायर।
तो बेसिक सीखो, ये नहीं बोला कि मत सीखो, बेसिक सीखो, बट उसको लेके ना हर जगह पे आप होते मत चलो, ठीक है। और अगर आपको और भी बेसिक उसका डिटेल चाहिए, ऑप्शन चेन क्या होता है, ये सब क्या होता है, आपको और भी डिटेल मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहां जाकर चेकआउट कर सकते हो, वहां पे आपको देख सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी सिंपल तरीके से बताया कि अगर आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो कैसे आप कॉल और पुट को बाय करोगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मूव ऑन करेंगे। खुश कैसे आप लिक्विडिटी जोन, बहुत लोग क्या होता है ना कि चार्ट पैटर्न ये सब फॉलो करते हैं, ठीक है, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक ये सब फॉलो करते हैं, और आपको मालूम है कि अगर आप रिटेल ट्रेडर हो तो आपको बड़े बड़े जो बिग प्लेयर है ना उनका एरिया ऑफ एंट्री मालूम होना चाहिए, उनका बाइंग प्राइस मालूम होना चाहिए, उनका सेलिंग प्राइस मालूम होना चाहिए, वो कहां पे बाय कर रहे हैं, कहां पे सेल कर रहे हैं ना। ये ऐसा नहीं कि वो लोग सैडल मार्केट में बाय करते हैं, वो लोग एक लिक्विडिटी जोन पे बाय करते हैं, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस। उस लिक्विडिटी जोन को आपको मालूम होना चाहिए कि उनका लिक्विडिटी जोन कहां है। देखो अगर 95% कौन है, वो 95% रिटेल ट्रेडर है, जिनके पास ना लगभग 50,000 करोड़, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। और ये 5% लोगों के पास 5 लाख करोड़ है, गॉट इट। अब ये 5 लाख करोड़ जिनके पास है, अगर उनके साथ ट्रेड करोगे तभी जाकर आपको प्रॉफिट होगा, और आप इनके साथ ट्रेड करोगे ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लॉस होगा। तो इनका एरिया आपको मालूम होना चाहिए। बहुत लोगों ने सुना होगा स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बहुत लोगों ने सुना होगा ऑर्डर फ्लो एनालिसिस, बहुत लोगों ने ये भी सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक। ये सब चीज का निचोड़ जो है ना वो है लिक्विडिटी जोन, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे कि कैसे आप मैनुअली लिक्विडिटी जोन बनाओगे, और अगर आपको इसको ऑटोमेट भी करना है वो भी बता दूंगा कैसे आप इसको ऑटोमेट करके बनाओगे, ठीक है। तो मैं दोनों बताऊंगा कि कैसे आप ऑटोमेटिक बनाओगे और लॉगिन के साथ पे लिक्विडिटी जोन, और कैसे मैनुअली भी बनाओगे, ठीक है। तो मैनुअली मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप मैनुअली लिक्विडिटी जोन बनाओगे, गॉट इट। तो लिक्विडिटी जोन बताने से पहले एक सवाल आप लोग से पूछना था, कितने लोग को आइडिया है कि स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है? प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स, कितने लोग को आइडिया है कि स्विंग लो एंड स्विंग हाई क्या होता है? प्लीज। नो आइडिया, यस, नो नो, नहीं नहीं पता, नो नो नो, बहुत लोगों को नहीं पता, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ। देखो लिक्विडिटी जोन, सॉरी, स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है, बिकॉज ये हमारा पार्ट होने वाला है, तो मैं थोड़ा बेसिक बताता हूँ स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है। सिंपल समझो, ठीक है। अगर मैं मार्केट में, ठीक है, इस टाइप का कोई बात नहीं हो रहा है यहाँ। अगर मैं मार्केट में, ठीक है, अगर मैं मार्केट में, ये बैंक का चार्ट है, अगर मैं मार्केट में ये पूरा पोर्शन को एनालिसिस करता हूं, ये पोर्शन बैक का पोर्शन भूल जाओ, ठीक है, बैक का पोर्शन भूल जाओ। अगर मैं मार्केट में ये पोर्शन को एनालिसिस करता हूं, ठीक है, ये पूरा पोर्शन एनालिसिस करता हूं, तो मार्केट में जहां हाई लगाया उसको हम लोग बोलेंगे स्विंग हाई, और जहां लो लगाया उसको बोलेंगे स्विंग लो, गॉट इट। तो ये पोर्शन में मार्केट में हाई कहां लगाया, यहां पे देखो हाई लगाया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? फर्स्ट स्विंग हाई, ठीक है। नाउ लो कहां लगाया, यहां पे लो लगाया, इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्विंग लो, गॉट इट। अब ये स्विंग हाई पे क्या होता है, स्विंग हाई क्या काम करता है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। तो मैं यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह से, तो ये क्या काम करेगा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। नाउ अगर फर्स्ट स्विंग लो को देखें, यहां पर भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, ये भी क्या काम करेगा? सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारा फर्स्ट स्विंग हाई, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्विंग लो। नाउ अगर मुझे सेकेंड स्विंग हाई देखना है तो कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है, ठीक है। तो मैं यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं इस तरह से, इसको भी क्या बोलेंगे? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और ये हमारा हो जाएगा सेकेंड स्विंग हाई, ठीक है। और लो, सेकेंड स्विंग लो कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, तो मैं यहां पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूं, तो इसको भी बोलेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंड स्विंग लो, ठीक है। तो इस तरह से जहां जहां आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो एरिया है ना बहुत ही अच्छा काम करता है, यही लिक्विडिटी जोन में। ये था बेसिक, ये आपको समझ में आ गया कि स्विंग लो स्विंग हाई कैसे ड्रॉ करते हैं? अगर समझ में आ गया तो प्लीज थम्स अप कर देना, हम लोग इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। गाइस समझ में आ गया स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है? जैसे सिंपल समझो, अगर मार्केट ऐसे 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 है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, तो आपको हाई कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। लो कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। एक लाइन खींच दो इस तरह से, ये क्या काम करेगा? इंपॉर्टेंट नहीं कि कहां मार्क किया, मार्क सिंपल आप समझो कि स्विंग लो स्विंग हाई होता क्या है, ठीक है। बस एक स्विंग हाई ये हो गया, लो हो गया,
स्विंग लो यहाँ हो गया, स्विंग हाई यहाँ हो गया, बस ऐसे ऐसे लाइन खींच देना, हो क्या हो गया, स्विंग लो स्विंग हाई, सिंपल ना। इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है, लिक्विडिटी जोन के लेवल पे चल लेके चलते हैं। तो हमें लिक्विडिटी जोन बनाने के लिए सबसे पहले 3 काम करना है। ओके, ध्यान देना, बोला ना सबसे पहले 3 काम करना। टाइम फ्रेम कोई मतलब नहीं है, अभी मैं टाइम फ्रेम बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले 3 काम करना है। पहला काम क्या करना है, मैं आपको बाइनरी में बता के दिखा रहा हूं, बना के दिखा रहा हूं लिक्विडिटी जोन होता क्या है, कहां पे वो बनाना है। क्योंकि देखो लिक्विडिटी जोन आप जो है ना स्टॉक में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में हर जगह बना सकते हो, ठीक है, हर जगह बनता है लिक्विडिटी जोन, तो हर जगह बन सकता है। मैं आपको बाइनरी में बनाकर दिखा रहा हूं, और मैं आपको बना के जो दिखा रहा हूं वो मैनुअली बना के दिखा रहा हूं, ठीक है, मैनुअली। ये लॉरेंट के साथ में ऑटोमेटिकली बनता है, लॉरेंट के साथ इसको ऑटोमेटिकली कर लेते हैं, तो मैं आपको मैनुअली दिखा रहा हूं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, फर्स्ट काम करना है हमें बाइनरी के लिए, सबके लिए वही होगा, ठीक है। वनडे के टाइम फ्रेम में आके, वनडे के टाइम फ्रेम में आके लास्ट 3 मंथ का डाटा में, लास्ट 3 मंथ का डाटा में स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। वनडे के टाइम फ्रेम में आके लास्ट 3 मंथ का डाटा में स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क कर लेना है। दूसरा स्टेप क्या करना है, 2 आवर के टाइम फ्रेम में आके लास्ट 1 मंथ के डाटा में आके स्विंग हाई एंड स्विंग लो को मार्क कर लेना है, ठीक है। ये पहला काम ये करना है, सेकंड काम ये करना है, गॉट इट। नाउ थर्ड काम क्या करना है, अब हमें क्या करना है, मंडे को ट्रेड करना है, ठीक है। हमें स्कैल्पिंग करना है या इंट्राडे करना है, तो हम क्या फोकस करेंगे, प्रीवियस डे। तो हम लोग क्या लगाएंगे, प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, प्रीवियस डे का ओपन प्राइस एंड प्रीवियस डे का क्लोज प्राइस। ये 4 लाइन को हम नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ कर देंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। तो ये तीनों चीज पहले हमें करना है, और मैं तीनों चीज करके दिखा रहा हूं, और लिक्विडिटी जोन बना के दिखा रहा हूं, तो यहां फोकस करना ना, ठीक है। ये तीनों स्टेप मैं करता हूं और आपको दिखाता हूं, मैनुअली दिखा रहा हूं। ओके, नाउ मैं बाइनरी में मैंने बात किया था, तो बाइनरी में सबसे पहले क्या करेंगे, वन डे का टाइम फ्रेम में आ जाएंगे। यहां से मैं चेंज करता हूं वन डे का टाइम फ्रेम। नाउ वन डे का टाइम फ्रेम कर लिया। वन डे के टाइम फ्रेम में करने के बाद मैंने क्या बोला था, लास्ट 3 मंथ बैक का डाटा। तो अभी चल रहा, आज था अपना 30 अगस्त, तो 30 अगस्त से बैक में अगर 3 मंथ का बात करते हो, तो अगस्त, जुलाई, जून, ठीक है। तो 3 मंथ, जून तक का डाटा लेते हैं। देखो ये 4 यहां तक लेते हैं डाटा। अब आपको ना बस इतने ही डाटा को देखना है, बैक छोड़ दो, इतने ही डाटा में आपको स्विंग लो स्विंग हाई मार्क करना है, ठीक है। जो मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, जो मार्केट लो लगाया, इसी मार्केट में आपको स्विंग लो स्विंग हाई लगाना है, ठीक है। चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सब। तो यहाँ कहां लगाया, एक हाई यहाँ लगाया, ठीक है, ये फर्स्ट स्विंग हाई हो गया। एक लो यहाँ लगाया, ये सेकंड स्विंग लो हो गया, फर्स्ट स्विंग लो हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट लो हो गया, ये फर्स्ट हाई हो गया। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूंगा इस तरह से, ठीक है। और इसका कलर क्या होगा, इसका कलर जो मैं है ग्रीन कर देता हूं, ठीक है। आप जो कलर है वो कर सकते हो। फर्स्ट स्विंग हाई, फर्स्ट स्विंग लो। अब देखो, अब हमें यहां से क्या करना है, सेकंड स्विंग हाई, सेकंड स्विंग लो, जहां जहां मार्केट का लगा है। सिंपल एक चीज और दिखाता हूं, मार्केट मान के चलो अप ट्रेंड है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट कहीं से ना रिजेक्शन लेके इस तरह से मार्केट नीचे गिर गया, तो ये क्या होगा, ये स्विंग हाई होगा। तो यहां पर एक हम लोग लाइन खींच के इसको स्विंग हाई बोल सकते हैं। उसी तरह अगर मार्केट नीचे जा रहा और मार्केट इस तरह से एक कैंडल बना दिया, तो ये हो गया लो, मार्केट यहां से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस। ओके, नाउ अब इसको मंडे के मार्केट के लिए बनाते हैं, ठीक है। और ये भी बताऊंगा कि मार्केट में मंडे को गैप अप होता है तो क्या होगा, गैप डाउन होगा तो क्या होगा, और फ्लैट ओपन होगा तो कहां पे आपका ट्रेड होगा, मैं अभी आपको बता दूंगा। नाउ ये फर्स्ट स्विंग हाई था। अब सेकंड स्विंग हाई कहां दिख रहा है, देखो यहां सेकंड स्विंग हाई दिख रहा, स्विंग हाई यहां दिख रहा, स्विंग हाई यहां पे दिख रहा, स्विंग हाई यहां दिख रहा, ठीक है। उसके बाद स्विंग हाई कहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है स्विंग हाई, ओके। ये सारा स्विंग हाई होगा। लो कहां दिख रहा है, देखो कॉमन लो दिख रहा है, यहां पे लो, यहां पे दिख रहा है, यहां पे देखो डाउन साइड, यहां लो दिख रहा, यहां पे लो दिख रहा, ठीक है। ये सब क्या है, स्विंग हाई एंड स्विंग लो है। तो आपको जहां जहां लो और हाई दिख रहा, क्या करो, बस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाओ, कुछ नहीं करना, रैंडम देखते जाओ और ड्रॉ करते जाओ, ठीक है। ज्यादा आप अपना ये मत दिमाग मत लगाओ, जहां दिख रहा है आपको बस ड्रॉ करते जाओ इस तरह से, ठीक है। जहां जहां दिख रहा है बस लगाते जाओ,
मैं लगा लेता हूं, उसके बाद आपको बताता हूं, ठीक है। बाकी सबको हटा देता हूं, इस तरह हटा दिया। अब देखो ये अभी ये लगाया ना, वनडे में लगाया, वनडे टाइम फ्रेम में ये लगाया है स्विंग लो स्विंग हाई। अब वो तो बोलेंगे इतना तो लगाना पड़ेगा, डोंट वरी, ये सब भी आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये मैनुअली मैं बता रहा हूं, आपको इसको ऑटोमेट कर सकता हूं। एक अगर लाइन का जो डिफरेंस आप देख रहे हो ना, ये कितना है पता है, 300 पॉइंट से ज्यादा है। कोई भी लाइन को उठा लो, कोई भी लाइन को उठा लो, आप 300 पॉइंट से ज्यादा का आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। नाउ हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, 2 आवर चार्ट में आना है, ठीक है। 2 आवर चार्ट में आके हमें 1 मंथ का डाटा, अभी चल रहा 30 अगस्त, तो हमें बैक अगर देखते हैं तो जुलाई तक का, ठीक है। ये आपका हो गया 4 जुलाई तक। तो यहां से लेके यहां तक जहां जहां स्विंग हाई लगाया वहां वहां फिर से हम लोग वही लगाएंगे, और लो लगाया वही लगाएंगे, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हाई कहां लगाया है 2 आवर चार्ट में, हाई यहां पे लगा है, देखो हाई यहां लगा है, हाई यहां पे लगा है, हाई देखो इस जगह हाई लगा है, ओके। उसके बाद देखो हाई कहां लगा, इस जगह पे हाई लगा हुआ है, हाई यहां पे देखो हाई लगा हुआ है, हाई लो कहां लगा हुआ, लो लो यहां लगा हुआ, यहां पे देखो यहां पे लो लगा हुआ, और कहां लो लगा हुआ, एक कॉमन लो यहां पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप मैंने जहां जहां देखो ज्यादा अभी ऊपर लगाने की जरूरत नहीं, मार्केट भी यहां पे है ना, तो हमें यहां फोकस करने की जरूरत है, ठीक है। जब मार्केट यहां जाएगा तो यहां तक के लिए हम लोग कर सकते हैं ना। जहां जहां लगा है वहां वहां क्या करना, आपको सिंपल तरीके से फिर से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेना, बट इस टाइम क्या करना आपको, इसका कलर जो है ना ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। इसका कलर हम ब्लैक कर देते हैं और लगा देते हैं। जहां जहां हाई लगाया, जहां जहां लो लगाया, सिंपल तरीके से बस हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते जाओ और ये लगाते जाओ, ओके। ठीक है, ड्रॉ कर दिया, दैट्स इट। अब बहुत तो बोलेंगे यार इतना तो लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं, आपको इतना लाइन भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बोला ना, मैंने यहाँ पे मैनुअल बता रहा हूँ आपको, और ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, ठीक है। हम मेरा पहला काम हो गया और दूसरा काम हो गया। पहला काम क्या था, वनडे में लगा दिया, दूसरा काम हो गया 2 आवर में लगा दिया स्विंग सिंगल। अब हमारा सबसे जो इंपॉर्टेंट काम क्या है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे ओपन एंड प्रीवियस डे क्लोज, ये 4 लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। अगर कोई भी बैंक या फिर बड़े बड़े ट्रेडर है, उनका पोजीशन कब बनेगा, ये आप प्रीवियस डे में बनाते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे में चाहे तो उस ट्रेड से निकलेंगे, चाहे तो अपना पोजीशन बनाएंगे, तो वो होते हैं लिक्विडिटी जोन पे अपना पोजीशन बनाते हैं, गॉट इट। तो आपको क्या करना है, प्रीवियस डे हाई, लो, ओपन एंड क्लोज। आज मार्केट जहां पे ओपन हुआ, जहां पे मार्केट का क्लोजिंग हुआ, जहां मार्केट का हाई लगा और जहां मार्केट का लो लगा, आपको नेक्स्ट डे के लिए ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। कैसे करोगे वो मैं दिखाता हूं। देखो आज के मार्केट की बात करते हैं, मैं थोड़ा चार्ट को बड़ा कर लेता हूं, आज की मार्केट की बात करते हैं, ठीक है। तो आज का मार्केट 30 अगस्त, ओके, 30 अगस्त ये रहा, 30 अगस्त का 9:15 का कैंडल ये था, ठीक है। 9:15 का कैंडल कौन था, ये था। अब इस मार्केट में आज मार्केट पूरा साइडवेज था। अब इस मार्केट ओपन कहां हुआ था, देखो मार्केट कहां ओपन हुआ, यहां पे, ठीक है। मार्केट यहां ओपन हुआ, यहां पे आपको इस तरह से आगे तक बॉक्स बना लेना है, गॉट इट। मार्केट का ओपन प्राइस हो गया, मार्केट का लो कहां लगा, देखो मार्केट का लो कहां लगा, यहां पे आपको एक फिर से एक बॉक्स बना लेना है। मार्केट का क्लोज कहां हुआ, मार्केट यहां देखो क्लोज कहां हुआ, यहां पे। जहां मार्केट का लो लगा, मार्केट लगभग वहीं क्लोज किया, फिर से आपको यहां पे आगे तक बॉक्स बना देना है। नाउ मार्केट का हाई कहां लगा, देखो मार्केट का हाई कहां लगा, जहां मार्केट ओपन हुआ आज, मार्केट का हाई भी ना वहीं लगा, तो आपको आगे तक बॉक्स बनाना है, दैट्स इट। हमारा सारा कुछ एरिया बन गया, ठीक है। सारा एरिया हमारा कंप्लीट हो गया हमारा मंडे के मार्केट में ट्रेड लेने के लिए। अब आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि मार्केट में कब ट्रेड नहीं लेना है, कब मार्केट ट्रेडिंग होगा। उससे पहले मैं बताता हूं कि एरिया ऑफ कॉन्फ्लुएंस या लिक्विडिटी जोन होता क्या है, ठीक है। देखो सिंपल तरीके से समझना, ओके। मान के चलो आपने सारा एरिया बना लिया इस तरह से, 1 डे का, 2 आवर का, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे क्लोज, ये सब कुछ बना दिया। तो आपने देखा कि 51,100 से लेके, ठीक है, 51,000, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 200 के बीच में, गॉट इट। 2 या 2 से ज्यादा लाइन जो भी आपने बनाया वो अगर आ जाता है, मतलब कि अगर मान के चलो आपने बनाया सारा लाइन और इसके बीच में, इस एरिया के बीच में, मतलब 100 पॉइंट के एरिया के बीच में अगर मान के चलो प्रीवियस डे का हाई भी आ जा रहा है, ठीक है, उसके बाद
1 डे का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ जाता है, उसके बाद 2 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आता है। तो ये क्या होगा, ये क्या काम करेगा, ये काम करेगा एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस का। मतलब कि ये जो एरिया रहेगा ना, हैप्पी बायर और सेलर यहां पर रहेगा। जितना ज्यादा लाइन उतना ज्यादा वहां पे एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस या लिक्विडिटी। गॉट इट। अगर मार्केट मान के चलो, ठीक है, अगर मार्केट मान के चलो आपने ड्रॉ किया और इस जगह पे 4 लाइन एक जगह पे आ गया, तो अगर आपने देखा कि यहाँ पे 4 लाइन एक जगह पे है और मार्केट इसके ऊपर में है, तो मार्केट वहां से साइड में होगा। मार्केट बहुत चांसेस है कि इसको जरूर अप्रोच करेगा और आप साइड में मार्केट में ट्रैप होने से बच के मार्केट का वेट कर सकते हो किस एरिया तक आने का। और जैसे इस एरिया के पास मार्केट अप्रोच करेगा, मार्केट यहां से चाहे तो रॉकेट हो जाएगा अपसाइड, और अगर मार्केट इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट का पैनिक सेलिंग यहां से डाउनसाइड बहुत तेजी से आएगा। गॉट इट। यही होता है सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जोन, या आप बोलो उसको एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस, जहां पे सबसे ज्यादा बायर और सेलर। देखो रिटेल ट्रेडर क्या कहां बाय करेंगे, वो होते हैं इम्पेशेंस ट्रेडर। इम्पेशेंस ट्रेडर कहां बाय करेंगे, ये साइडवे मार्केट में बाय करेंगे। बट रिटेल ट्रेडर कहां बाय करेंगे, उनको एरिया ऑफ कॉन्फ्रेंस साइड जहां पे सबसे ज्यादा बायर रहते हैं या सेलर रहते हैं, वहां पे बाय और सेल करते हैं। ठीक है ना। अगर मैं मंडे की मार्केट की बात करता हूं, तो आपका जो बनाया आपने कहां कहां को दिख रहा सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जोन, बहुत सिंपल दिख रहा है। देखो यहाँ पे इस एरिया में, देखो इस एरिया में क्या क्या दिख रहा है आपको। ब्लैक वाला क्या था, 2 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस था। फर्स्ट ये हो गया, उसके बाद प्रीवियस डे का ओपन प्राइस एंड प्रीवियस डे का हाई प्राइस, ये 3 एरिया एक जगह पे है। तो ये क्या काम करेगा, हाईली लिक्विडिटी जोन का काम करेगा। गॉट इट। नाउ ये हो गया हाईली लिक्विडिटी जोन हमारा। आपने देख लिया कि 51,450 से लेके 51,500 तक ये जो जोन है हाईली लिक्विडिटी जोन है। ठीक है। नाउ डाउनसाइड देखो, यहां पे क्या दिख रहा है, 4 एरिया एक जगह दिख रहा है। ठीक है, इस जोन के पास यहां क्या क्या दिख रहा, प्रीवियस डे का क्लोज, प्रीवियस डे का लो एंड 1 डे एंड 2 आवर का सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये भी क्या काम करेगा, हाईली लिक्विडिटी जोन का काम करेगा। ठीक है। अब आपको मंडे को आप कैसे ट्रेड करोगे। सबसे पहले अगर मार्केट मान के चलो मंडे को फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, अगर मार्केट मान के चलो इस एरिया पे कहीं ओपन हो जाता है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये क्या काम करेगा, बहुत ही हाईली सपोर्ट का काम करेगा। गॉट इट। अगर मार्केट यहां पे ऊपर आ जाता है इसके ऊपर में, तो बहुत हाईली चांस है, बिकॉज ये क्या है, यहाँ पे 4 एरिया एक जगह पे है। ठीक है, मार्केट यहां से ऊपर जाने का अप्रोच जरूर करेगा, बट ऊपर में क्या है, ये हाईली रेजिस्टेंस जोन भी है। तो ये जो जोन रहेगा यहां से लेके यहां तक, ये नो ट्रेड जोन रहेगा, ये केवल स्कैल्पिंग जोन रहेगा। ठीक है, ये रहेगा पूरा का पूरा स्कैल्पिंग जोन। यहां पे अगर बड़ा ट्रेड बनाना तो कभी मत बनाना, ये प्रीमियम डीके जोन रहेगा। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, मार्केट मान के चलो यहां पे इस एरिया में ओपन होता है, तो आपको क्या दिख रहा, ये दिख रहा आपको हाईली लिक्विडिटी जोन। जैसे मार्केट यहां पे अप्रोच करने आएगा, फिर से मार्केट यहां से शॉर्ट होना स्टार्ट, मार्केट यहां से पैनिक सेलिंग हो जाएगा। ठीक है, पैनिक सेलिंग हो जाएगा और कहां तक जाएगा, नीचे आप डाउन साइड देखो, आपका एरिया कहां पे है, एक लिक्विडिटी जोन यहां पे है। तो आपका रेंज मिल गया है कि मार्केट इस जोन तक आ सकता है पैनिक सेलिंग करने के बाद, लेवल हो 200-300 पॉइंट डाउन साइड। ठीक है, ये गैप अप और फ्लैट में। अब मार्केट मान लो गैप अप हो जाता है, मार्केट मान लो इस एरिया के ऊपर में ओपन होता है, कहीं मार्केट यहां ओपन होता है, जो बड़े ट्रेडर होंगे ना, ये कभी भी यहां पे एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, वो वेट करेंगे इस एरिया के आने के पास। जैसे इस एरिया के पास मार्केट आएगा, अब मार्केट यहां से क्या करेगा, फ्रेश बाइंग होना स्टार्ट होगा और मार्केट फिर से यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा और यहां तक लेवल ऊपर से आप देख लो ब्लैक वाला लाइन वहां तक जा सकता है। तो मार्केट में ये लिक्विडिटी जोन जो बनाना बता रहा हूं ना, ये मैनुअली तरह से मैं बता रहा हूं, इसको ऑटोमेटिक कैसे करना वो लॉरेंस के साथ बताऊंगा। अब ये सारा जोन क्या होता है ना, ये सब जोन जो होता है ना, इसका जो एरिया होता है ना 100 पॉइंट से ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये सब जो हाई एक्यूरेसी ट्रेड के लिए होता है। हाई एक्यूरेसी ट्रेड मतलब अगर आपको मालूम है कि मार्केट में ये लिक्विडिटी जोन है, ये लिक्विडिटी जोन है, तो कम से कम साइड में मार्केट यहाँ पे फंसा रहा, आपको फंसा रहा, बहुत सारे ट्रेडर फंसते रहेंगे, मगर आपको दिख गया कि ये जोन है, मार्केट यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे कॉल साइड में प्लान कर लूँ। ठीक है, मगर केवल जो लिक्विडिटी जोन के साथ में ट्रेड करना बहुत रिस्की होता है। तो अगर आपके पास कोई सेटअप है और अगर आप सेटअप के साथ ट्रेड करते हो लिक्विडिटी जोन में, तो आपका जो कंफर्मेशन होता है, मान के चलो मार्केट यहाँ पे है और मार्केट इस जोन के पास आ गया और आपका सेटअप भी बोल रहा है कि यहाँ से बाय कर लो, तो आपका क्या होगा, हाईली कॉन्फिडेंट और कंफर्मेशन ट्रेड बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से हाईली ऊपर जा सकते हो कॉल साइड के लिए। ठीक है, तो ये कैसे लिक्विडिटी जोन बनाना है, ये मैंने मैनुअली तरीके से बताया। इसको लॉरेंस के साथ में कैसे ऑटोमेटिक करना वो भी बताऊंगा।
ठीक है। बट ये इस जोन पे अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे प्लीज। फर्स्ट कहीं समझ में आया तो प्लीज। आज इसी जोन में लॉस हुआ क्योंकि वो लिक्विडिटी जोन है ना। फर्स्ट हो लाइन पे देखो, कैश कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो, ट्रेड जो भी आप कर रहे हो, हर जगह लिक्विडिटी होता है, ठीक है। देखो स्विंग लो स्विंग हाई क्या होता है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मार्केट में मान के चलो, आप अगर यहाँ से लेके मार्केट कोई भी टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहे हो, तो मार्केट ऐसे थोड़ी जाता है। मार्केट क्या करेगा, ऐसे ऐसे जाएगा, चाहे ऊपर ही जाना चाहे नीचे जाना, ऐसे से जाएगा, ठीक है। अब मार्केट में जहां पे हाई लगाया उसको हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे, और जहां लो लगाया उसको स्विंग लो बोलेंगे। तो हाई कहां लगाया, मार्केट का ये हाई लगाया, इसको हम लोग स्विंग हाई बोलेंगे। यहाँ पे क्या काम करेगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करेगा, ठीक है। लो कहां लगाया, यहाँ लगाया, तो ये क्या काम करेगा, ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करेगा। गॉट इट। सेकंड स्विंग हाई कहां लगाया, यहाँ लगाया, तो यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, ये भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस से काम करेगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग स्विंग लो स्विंग हाई ड्रॉ करते हैं। गॉट इट गाइस, समझ में आ गया। ये व्हाइट बॉक्स बोल रहे हो, ये बॉक्स कितने लोग यहाँ मानते हो कि 80% जो है वो आपका साइकोलॉजी वर्क करता है और 20% ही आपका सेटअप वर्क करता है। कितने लोग यहाँ पे मानते हो, प्लीज मैसेज इन द चैट बॉक्स, कितने लोग मानते हो। साइकोलॉजी के अंदर में क्या क्या आता है, आपका फियर आता है, ठीक है, आपका ग्रीड आता है, आपका इमोशन, जो भी आप इमोशनली ट्रेड करते हो वो आता है, आपका रिग्रेट आता है, आपका फोमो आता है, आपका रिवेंज आता है, आपका ओवर ट्रेडिंग आता है। ये सब पार्ट जो है ना 80% आपका, और अगर आपका 80% पार्ट में कंट्रोल नहीं है तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लॉस करोगे। एग्री। अब इस 80% पार्ट को आप कैसे कंट्रोल करोगे 21 डेज के अंदर, ठीक है। ये चीज मैं बताने वाला हूं आपको। 21 डेज, विद इन 21 डेज विद द गॉड बॉक्स थ्योरी। ये जो थ्योरी है ना, एक बुक है सुपर ट्रेडर वेन, वहां पे बताया हुआ है। और ये जो थ्योरी है मैं बहुत कम सेशन में बताता हूं, बिकॉज होता क्या है ना कि देखो लोगों को ना सेटअप चाहिए, मगर ये 80% पार्ट ना लोग सबसे ज्यादा मिस आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये सेशन बताना है गॉड बॉक्स थ्योरी होता क्या है और अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करो, और अपना कैसे अपना आपके अंदर में डिसिप्लिन एक आए, आपके अंदर में पेशेंस आए, ठीक है, आपके अंदर में कामनेस आए, ये कैसे अप्लाई करो वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो गॉड बॉक्स थ्योरी होता क्या है मैं बताता हूँ।